एक बार एक गाँव में साधु गौ एक आई, घर घर आवाज लगाई, फिरो ऐसे वचन सुनाई। एक बार एक गांव में एक साधु आ जाता है, घर घर में आवाज़ लगाता है कि झूठी दुनिया झूठी दुनिया झूठी दुनिया झूठी दुनिया झूठी दुनिया है मेरे भाई, कहकर आवाज़ लगाई है। आगे कई के गलियन में बाबा जी फौरन धाये हैं। कहते हुए जा रहे थे कि दुनिया झूठी। एक लड़का ने जब आवाज़ सुनी सो बाबा जी की सत्ता घेर ली। बोले बाबा जी, जो तुमने लंगोटा लगा लो, सोच रहे कि पूरी दुनिया ने लंगोटा लगा लो। अरे हमसे पूछो, मेरे माँ बाप भाई बहन स्त्री मुझे कितना प्यार करते हैं। बाबा जी, मेरे पिता और मात मेरा कितना सम्मान के करते हैं, और हम स्नान करें घर में भैया पानी पकड़ के धोते हैं। और स्त्री तो मेरी ऐसी है, चलो हम ना आए तो पिए पानी लेना है। नारी तो मेरी ऐसी है, मोह बिना पिए ना पानी है, और जो नहीं हमको देख पाई तो देवे जानी गमाई है। घर के लोग सम्मान मेरा इतना करते हैं, बहुत सुनो और तुम कह रहे झूठी दुनिया है, जा बात समझ ना आई है। बोले हमारे घर के लोग हमारा बड़ा सम्मान करते हैं और तुम कह रहे हो झूठी दुनिया। बाबा जी बोले तुम काम का करते? बोले कुछ ना, दिन भर लेटे रहा, संजा को बंदूक उठाई गए डकैती डाल रहा है, बस जाए काम। बोले अच्छा, इसका मतलब है जो तुम डकैती से पैसा ले आते हो, जहाँ से तुम्हारे घर के लोग सम्मान करते हैं, तुम ऐसा करो हमारे पास में कुछ दिन के लिए आते रहो। लड़का ने कहा ठीक है। महात्मा के पास में लड़का आने जाने लगा। बाबा जी ने उसे प्राणायाम विद्या सिखाई, सांस रोकने की। और एक दिन जगई कि तुम्हें देखो सब चाहते हैं, आज तुम घरे जाओ और सांस बांध के लेट रही हो और हम ये तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो कुमारी सुनो, तुम ना आ पा, वो लोग उठा के जराए थे। बोले ना तुम चिंता मत करो, हम जरूर आ जाएंगे। लड़का घर पहुँचो, अम्मा से बोलो अम्मा आज हमारो खीर पूरी खाने को मन हुए, जो बनाबो। अम्मा ने सुनी तो बहू से कही दे, बहू लला ने कही खीर पूरी बनाओ। अम्मा कह के चली गई। और ये वो जो हते सो सांक साध के लेट रहे। स्त्री बुलावन के ले गई, बोली खीर पूरी तैयार है, खाओ। अब उनमें तो सांत ही ठिकाना है। स्त्री सोचने लगी जो तो मरी गए, अगर अवैध हुई हैं तो जब खीर पूरी बनो धरो दीजिए, बहुत दिन के बाद हम तो बनाए पाओ, पहले खाए लो बके बाद में रोगो। मैंने खूब खीर पूरी खाई, तक के बाद में छाती कूट कूट के रोने लगी। लड़का सोचने लगो मरे तो ना आते, लेकिन जब छाती कूट कूट के मार डरी का मालूम पड़ता। सब अकाय हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, पूरे मोहल्ला के लोग अकाय हो गए हैं। अब लड़का के लिए कोई नहीं रोज, सब अपने अपने मतलब के लिए रोज है। मैया चिल्लाई के बोली उठी, एक घर में तुम ही कमाते थे, और तुम्हारे पीछे सारे घर के हाई बैठे बैठे खाते थे। तुम्हारे पीछे सारे घर के हाई बैठे बैठे खाते थे। भाई चिल्लाई के बोली उठे, एक तुम ही घर में लायक थे, और बिना तुम्हारे दुनिया में अब को मेरो है अब भाई। पत्नी बोली, पत्नी चिल्लाई के बोली उठी, अब कौन साड़ियाँ लाएगा। बहना चिल्लाई के बोली उठी, मेरे ना ही तुम बिना यहाँ कोई। सब अपने अपने मतलब के लिए रो रहे हैं, कोई उसके लिए नहीं रो रहा है। लड़का कहने लगा बात तो हमें सही मालूम पड़ रही।
गाँव के लोगों ने कही जो भाव तो ठीक भाव वैसो करो, इन्हें जराई दो, ले चलो, अब देर काहे को करे। जब तक दूसरी गली में बाबा जी ने आवाज़ लगाई कि कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, और ये कई खुराक में मुर्दा जिंदा कर देते हैं, ये कई खुराक में मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। बोले अगर कोई दवाई करा लो तो हम एक खुराक में मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों ने सुनी, बोले भैया चलो वहाँ चलो। वहाँ पहुँचे और सब रो रहे हैं। बाबा जी ने कि ठीक है कोई बात नहीं। अब डुकरा बोलो बाबा जी चाहे तुम हमारो घर खोदे ले जियो, लेकिन हमारे लड़का को ठीक कर दो। बाबा जी ने कि ठीक है, परेशान न हो, मरे मत जाओ, समझने न मरो। बाबा जी ने दूध एक लोटा में मंगाओ। बाबा जी ने एक लोटा में होरलीनो दूध मंगाई है, और सबकी नजरी बचा करके बम राख जरा सी डाली है, सबकी नजर बचा करके बम राख जरा सी डाली है, राख जरा सी डाली। और जकई की ऐसा करो, तुम सब जने मरीबो को तैयार हो, सब मत मारो, एक जने मत जाओ जो दूध को पी लो, और तुम्हारो लड़का जिंदा हो जाए, तुम एक जने मत जियो। बुढ़े से जकई कैसे करो, तुम लड़का के बापो, तुम जमानो काफ़ी देख लो, अब का करियो जी के तुम मत जियो, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जी, तुम दूध को पी लो। और बोले भाई लो तुम ही पी लो, बेटा जिंदा हो जाएगा, और बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके, बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। डुकरा बोलो बाबा जी हम तो पी लेते, लड़का मर गो तो कोई बात ना, हम जनी चार ना तीन ही हते, अगर हम मर गए तो हमारी बुढ़िया को कोई रोटी देने वालों ना। भैया से कही तुम पी लो, वे भी पीछे हट गई। भौजाई से कही ऐसा करो तुम पी लो, तुम मत जियो, तुम्हारो देवर जिंदा हो जी। भौजाई बोली हम काहे को पी लें, मरिगो हो ये तिनको मरिगो हो ये, हमारो तो 7.5 हाथ को ठाणो तैयार। कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बाबा जी बोले हमें बताओ, का हम पी लें तब राजी हो। सो सब चिल्लाई के बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो, तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। लोग कहने लगे हाँ बाबा जी तुम ही पी लो, तुम सबसे बढ़िया हो, महात्मा आदमी हो तुम, मरी जी हो तो कहा है। तो बाबा जी ने उस लड़के से कहा उठ, देख तू कहता था कि मेरा मेरा यहाँ तेरा कोई नहीं है, अब तो भाई माँ बाप बहन औरत सबसे पहले स्त्री आई कि जेंट भल लई। लड़का कहने लगा दूर हट, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से भैया तू भैया पुकारे, मतलब का है ये सारा जमाना, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हाँ दोस्तों, अब आ जाइए देखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती, गेहूँ की बात करते पे हाथ ज़्यादा चलते हैं, गेहूँ की बात करते पे सरवंत हुए, गेहूँ की बात करते पे एक आँख चल जाती। मतलब आदत होती है अपनी अपनी। एक जने हती सो उनकी बात करते पे आँख ही चल जाती थी। वे अपनी ससुराल को एक दिन गए, एक दिन कही भैया चलो लड़की नहीं देखने चले और तुम चलो हमारे संग में। सोने लई के गए। गाँव के लोगों तो मालूम थी कि इनकी एक चंदा थी। अब जब पहुँचे वहाँ बात कर रहे हैं बैठे बैठे कि चले मौदू ससुरारी, हाई जुर मिली आई गई सारी, गए मौदू ससुरारी, जुर मिली आई गई सारी।
सारी जुरी मिली आई पास में, जीजा के पास में बैठी, हाल खबरी जीजा की लेंगे, तिन क्यों आगे ये कम मिची गई, कि चले मोदू ससुरारी, जुरी मिली आई गई सारी। ससुराल में जब पहुँची सारी सराजे हती सुहाई चीज, चलो जीजा को देखी आवे। अब एक दिल्ली वाली हती बे बगाव में ना रहती हती, दिल्ली में रहती थी, उन्हें सोची चलो नए नए जीजा हैं उन्हें देखी आवे। अब बेहू आई, अब बे बात करी रहे जीजा बैठे, सारी निहाल हकीकती पूछो, बात करत पे उनकी आई तो लो आखे कके चली गई के जीजा है बड़ो गमार, जुरी मिली आई गई सारी, चले मोदू ससुरारी, जुरी मिली आई गई सारी। बात करते तो उनकी एक मिच गई, सारी सोचने लगी बड़ो गमार हुए। सालिन ने सोची जीजा मालूम पड़त बड़ो मोई गमार, और बात बात पे आँखी मारे, अब मैया सो कहीं है के दी है जाकी, मारू कराई जुरी मिली आई गई सारी। सारी बोली जीजा बड़ो मक्कार है। सारी नने जाई के अपनी मैया को सारी बात बताई, जीजा जू बड़ो मक्कारू है, आँख मारी दई मुँह पे तो गए मोदू ससुरारी, जुरी मिली आई गई सारी। मैया को बताई, मैया ने की क्यों लला तुमने सारी पे आँखी मारी। कहने लगे अरे राम राम, हम तो बड़े भले खानदान परिवार से, अब भला हम ऐसे काम करिए, भला हमारी का स्त्री ना का। तो बात कर रहे थे, सासू के सामने बात करता है, हम ऐसे हैं अब नाई, बात करत पे सासू से आई एक न की चली गई। सास सोचने लगी जो हमों को सारी समझे तुम बूढ़ी औरत, सोची सासू ने जब हमको सारी समझे आई, हम बूढ़ी नारी दमादू है बड़ो मक्कार, जुरी मिली आई गई सारी, चले मोदू ससुरारी, जुरी मिली आई गई सारी। सास सोचने लगी जो हमें सारी समझ लो, अरे जो दमाद हुए थे तो मान न लायक, जाए हमने एक ब्याह दे पूरा खानदान थोड़े ब्याह दो। जाई के कही उनके साले न से, औजे दमाद बड़ो है गमार, और बात बात पे आँखी मारे, सुनी ले बेटा मेरे गए जीजा के फिरी पास, जुरी मिली आई गई सारी। जाए के अपने लड़कन को बताई, सो लड़का पहुँचे और बोले क्यों तुम ऐसा काम करते हो। बोले अरे राम राम। सो सारने के सामने चली गई। सारन ने सोची जीजा बड़ो मक्कार हुए। सोई सारन ने जीजा को तबही लो पकड़ी मेरे भाई, 4-5 उनके जब मारे ले गए थाने में, भाई के पहुँचे मोदू ससुरारी, जुरी मिली आई गई सारी। सारने के सामने उनकी चली गई। सो ले जा के थाने में डाल दे। और दरोगा जी बोले कहो कैसे आए। सो बोले हाथ जोड़ी के बोले बे सुनो मेरे सरकार, अरे नाई मालूम थी बात कछुमो को, जाई चक्कर में आए। दरोगा जी के सामने चली गई। बोले जाई चक्कर में आए दे उन
जेल में डारी जुर्मिली आई गई सारी, चले मोदू ससुरारी जुर्मिली आई गई सारी।